हम मुंतज़मीन के शुक्रगुज़ार हैं कि वो ज़ायरीन की खिदमत के लिए हाजिर हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये ज़ायरीन जो दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अज़ाए सरकार सैयद शोहदा ये क्रिया करना चाहते हैं, ये फ़ज़ाइल सुनना चाहते हैं। और उन्होंने कोशिश की और गुजारिश की, और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि उम्दतुल ज़ाकिरीन खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे दरमियान आपकी आमद और आपकी आना सारे ज़ायरीन आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं इस काम के मेरे सामने एक जवान भाई खड़े हुए हैं बच्चे को लिए हुए गोद में, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बैठ जाएं। अगर बच्चा परेशान कर रहा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से, अगर पीछे मसूरात बैठी हुई में जहमत ना हो। इस पूरी उम्मीद के साथ कि बीच में कोई भी साहब आए जाएंगे नहीं, कोई साहब खड़े नहीं होंगे। ताकि मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बुलंद तरीन नारे सलवात से तमाम की कबूलियत के लिए आप आजाद बुलंद तरीन नारे सलवात से खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कुरान की ये वो आयत है जिस आयत के जरिए अल्लाह ने पैगम्बर को हुक्म दिया कि वो अपनी रसालत की उजरत के तौर पर आले मोहम्मद की मोहब्बत का, आले मोहम्मद की मवद्दत का सवाल करें। ये पैगम्बर का अपनी ज़िंदगी में पहला सवाल है जिसमें उन्होंने अपनी उम्मत से आले मोहम्मद की मवद्दत मांगी, अहले बैत की मोहब्बत मांगी। देखिए सवाल एक होता है, लेकिन जैसे जैसे कैफियत बदलती है वैसे वैसे सवाल की हैसियत बदलती है। सवाल एक ही होता है। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी का सवाल, अगर एक बच्चा किसी बड़े से पानी का सवाल करे तो ये गुजारिश कहलाता है। एक दोस्त से पानी का सवाल करे तो ये इल्तिमास कहलाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा छोटे से सवाल करे, कोई आला अदना से सवाल करे, कोई बरतर कमतर से सवाल करे तो ये सवाल हुक्म कहलाता है। सवाल एक है, लेकिन कहीं सवाल गुजारिश कहलाएगा, कहीं सवाल इल्तिमास बन जाएगा, कहीं सवाल हुक्म कहलाएगा। अब सवाल ये है कि नबी ने जो अपनी उम्मत से आले मोहम्मद की मोहब्बत का सवाल किया, इसे क्या कहा जाए? इसे गुजारिश कहा जाए, या इसे इल्तिमास कहा जाए, या इसे नबी का हुक्म कहा जाए? तो अगर माज़अल्लाह नबी छोटे हैं और उम्मत बड़ी है तो ये अहले बैत की मोहब्बत गुजारिश कहलाएगी। अगर नबी और उम्मत बराबर हैं तो इसे इल्तिमास कहा जाएगा। लेकिन अगर नबी बाला हैं, उम्मत कमतर है, नबी आला है, उम्मत मफजूल है, तो फिर आले मोहम्मद की मोहब्बत नबी की गुजारिश नहीं है, नबी का इल्तिमास नहीं है, ये नबी का हुक्म है। जैसे इबादत नबी का हुक्म है, वैसे ही आले मोहम्मद की मोहब्बत भी नबी का हुक्म है। सवाल किया और आले मोहम्मद की मोहब्बत मवद्दत का सवाल किया। देखिए मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा फितरी है कि मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, मोहब्बत के कुछ कानून होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ शराइत होती है, मोहब्बत के असबाब होते हैं। अक्सर व बेशतर मोहब्बत के असबाब में एक सबब यह होता है कि कभी इल्म की वजह से मोहब्बत होती है, कभी सुखन की वजह से मोहब्बत होती है, कभी ताकत की वजह से मोहब्बत होती है। मोहब्बत का असबाब बहुत है। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ, एक आलिम से मोहब्बत है उसके इल्म की वजह से, एक ताकतवर से मोहब्बत है उसकी ताकत की वजह से, एक सुखनवर से मोहब्बत है उसके सुखन की वजह से। भाई एक आलिम की मोहब्बत का सबब इल्म है, एक ताकतवर की मोहब्बत का सबब ताकत है, एक सुखनवर की मोहब्बत का सबब सुखन है। आले मोहम्मद की जो मोहब्बत का हुक्म दिया गया, तो मोहब्बत की जितनी शर्तें हैं सब आले मोहम्मद के दामन में जमा है। भाई आप दुनिया के तमाम उलमा को एक तरफ रखिए, तमाम सुखनवरों को एक तरफ रखिए, तमाम ताकतवरों को एक तरफ रखिए, वो आले मोहम्मद को एक तरफ रखिए। देखिए बड़े से बड़े आलिम जिस वक्त दुनिया में आते हैं
उस वक्त वो आलिम नहीं होते हैं। बड़े से बड़े आलिम जब दुनिया में आते हैं तो उस वक्त वो आलिम नहीं होते हैं। पहले जहल होता है, फिर इल्म मिलता है। कोई पढ़ाए तो वो पढ़े, कोई सिखाए तो वो सीखे। बड़े से बड़ा ताकतवर जब दुनिया में आता है तो ताकतवर नहीं होता है, पहले वो कमजोर होता है। कोई गोद में उठाए तो वो उठे, कोई उंगली पकड़ के चलाए तो वो चले। और जो हमारे यहाँ बड़े से बड़ा शायर दुनिया में आता है तो गूंगा होता है। कोई बुलवाए तो वो बोले, कोई उसे बोलना सिखाए तो वो सीखे। मगर आले मोहम्मद दुनिया में वो फकत और फकत वाहिद हस्तियां हैं कि जो दुनिया में इल्म लेने नहीं आते हैं, इल्म लेके आते हैं। खिताबत लेने नहीं आते हैं, खिताबत लेके आते हैं। ताकत लेने नहीं आते हैं, ताकत लेके आते हैं। यकीन ना आए तो 13 रजब को काबे की खिड़की में झांक के देखिए। मौला अली ने कुरान सुना के बताया कि मैं इल्म लेके दुनिया में आया हूँ। नबी से दाले तिलावत लेके बताया कि मैं खिताबत लेके दुनिया में आया हूँ। और झूले में कल्ले उधर छीन के बताया कि ताकत लेके। अजीबो आले मोहम्मद मोहब्बत के हकदार। आले मोहम्मद से मोहब्बत करना आले मोहम्मद पर एहसान नहीं है। आले मोहम्मद से मोहब्बत करना आले मोहम्मद पर एहसान नहीं है। भाई कोई अहले बैत को चाहे या न चाहे, अहले बैत रहेंगे। जैसे कोई इबादत करे न करे अल्लाह माबूद रहेगा, कोई इताअत करे न करे रसूल रहेंगे, कोई तिलावत करे न करे कुरान रहेगा। वैसे ही अहले बैत से कोई मोहब्बत करे न करे आले मोहम्मद रहेंगे। ये उनसे मोहब्बत करना हक के मोहब्बत की अदायगी है। उनसे मोहब्बत करना अहले रिसालत की अदायगी है। हम मोहब्बत के तरीके हैं। भाई जब मोहब्बत होती है तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी में इंसान खुश भी होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके गम में इंसान गमज़दा भी रहता है। ये मजलिस के मातम, ये अदादारी, ये उसी मोहब्बत की तर्जुमानी है कि गम इमाम हुसैन की वजह से ये मातम है, ये मजलिस है। अब एक तबका ये भी सवाल करता है कि साहब हम भी अहले बैत को चाहते, हम भी अहले बैत का गम मनाते, लेकिन अहले बैत का गम मनाने के लिए काले कपड़ों की क्या जरूरत है, गिरिए की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है? दिल से गम हुसैन मनाइए। भाई मुजाहिरे की क्या जरूरत है? तो देखिए जहां तक मुजाहिरे की बात है तो मोहब्बत है। इस्लाम ने दौलत के मुजाहिरे पर पाबंदी नहीं लगाई। दौलत आई तो घर नहीं था, घर बना लिया। घर था, टाइल्स लगवा लिए, टाइल्स से मुजाहिर करवा लिए। ये क्या कर रहे हैं? क्या मोहब्बत है तो दौलत है तो लगा रहे हैं, तो यहाँ भी मोहब्बत है तो दिखा रहे हैं। दौलत से वो चलता है जिसकी जेब खाली होती है, मोहब्बत से वो चढ़ता है जिसका दिल वीरान होता है। अपने खास मैसेज, कोई खास पैगाम देना था। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत में गम का मुजाहिरा है। अब देखिए हमारे बुजुर्गान ने जो गम के तरीके राइज किए, हमारे बुजुर्ग उलमा, हमारे बुजुर्ग को कहा, ये बहुत सोच समझ के राइज किए गए। मैं बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे उलमा ने जो अदादारी के तरीके राइज किए वो सिर्फ जज्बात की वजह से नहीं बल्कि एक हिकमत की वजह से। अब हिकमत यह है कि आप मुशाहिदा करके देखिए कि एक आदमी सड़क पे बैठ के कहे लगाए, कोई उससे नहीं पूछेगा तुम हंस क्यों रहे हो, लेकिन एक आदमी गमे हुसैन में रो रहा है, हर आदमी सोचेगा ये रो क्यों रहा। आप 10,000 के जूते पहन के निकलिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा इतने महंगे जूते क्यों पहने हैं। 10 मुहर्रम को नंगे पैर निकलिए, महंगे जूते पहने इससे कोई नहीं पूछेगा। आप नंगे पैर क्यों है ये पूछा जाएगा। आप 5,000 का परफ्यूम लगा के निकलिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये इतना महंगा परफ्यूम क्यों लगाया है। गमे हुसैन की जंजीर लगा के निकलिए,
लहू बहा के निकलिए, हर आदमी सोचेगा कि ये इसने जंजीर क्यों लगाई, मौला हुसैन के गम में लहू क्यों बहाया। भाई आप बेहतरीन हेयर स्टाइल बना के निकलिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा ऐसे बाल क्यों बनाए हैं, लेकिन आशूर के दिन उजड़े हुए बाल, खुला हुआ गर्दन, चढ़ी हुई आस्तीनें, ऊंचे ऊंचे पायचे, हर आदमी सोचेगा कि इसने क्यों किया। ये जितने आजादारी के तरीके हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि दुनिया हमको देखे और सोचे ये गिरिया क्यों, ये काले कपड़े क्यों, ये मातम क्यों, ये आहोगनी क्यों, ये जंजीर क्यों, ये आंखों में आंसू क्यों, ये चेहरे पर दर्द क्यों। ये तरीके इसलिए हैं कि इन तरीकों से हम दुनिया को क्यों तक पहुंचाए। अरे क्यों तक पहुंचाना हमारा काम है, करबला तक पहुंचाना क्यों दबा है। ये करबला के मैसेज को कन्वे करने का तरीका है, पैगाम करबला को लोगों तक पहुंचाने का तरीका है। क्यों? हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दिमागों पर एक क्वेश्चन मार्क डाल दें कि क्यों, आखिर ये कौम रो क्यों रही है, ये काले कपड़े क्यों पहने हैं। और इस क्यों के साथ एक मकसद और भी है, वो मकसद ये है कि हम अकेले जन्नत नहीं जाना चाहते, हम सबको साथ में लेकर जन्नत जाना चाहते हैं। अब किसी के माथे पर शिव चिपक जाए तो हम क्या करें। अजीजों, ये क्यों के लिए एक क्वेश्चन मार्क हम जेहनों पर सब कर, और हमारे बुजुर्गों ने यही तरीके इख्तियार किए। देखिए, शहर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत तारीखी शहर है औरंगाबाद। आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आप अभी गूगल पर सर्च कीजिए महाराष्ट्र की आजादारी, तो आपको महाराष्ट्र की आजादारी में औरंगाबाद की आजादारी का जिक्र जरूर मिलेगा। जब आप औरंगाबाद की आजादारी के बारे में सर्च करेंगे तो एक नाम मिलेगा जानी अमानी साहब। आज से करीब 350-400 साल पहले औरंगाबाद में एक बुजुर्ग रहते थे, जानी अमानी। वो आजादाना आजादी के साथ आजादारी बनाने का जमाना नहीं था, जालिम औरंगजेब की हुकूमत थी। अब उस जमाने में आजादारी कैसे बर्पा की जाए, तो ये जानी अमानी साहब सुनिएगा, यहीं से मसाइल का रद्द भी होगा। आशूर के दिन असर के वक्त अपने घर के सारे दरवाजे खोल देते थे, वो कहते थे आओ मेरा घर लूट ले जाओ। सुनिएगा, आंखों में आंसू आए, उन आंसुओं पर लाखों सलाम, लेकिन बहुत गौर सुनिएगा इस बात। उनके बीवी भी थी, बच्चे भी थे। अपने बीवी बच्चों को घर के पीछे की गली में बिठा देते थे और कहते थे आओ मेरा घर लूट ले जाओ। कोई बिस्तर ले जाता था, कोई बर्तन ले जाता था, कोई जेवर ले आता था, एक एक कील घर की निकाल के लोग ले आते थे। अब एक साल उन्होंने घर लुटाया, दूसरे साल घर लुटाया, तीसरे साल अपना घर लुटाया। अब एक आदमी एक ही तारीख में एक ही मुअय्यना वक्त पर 10 मुहर्रम को अस्ते आशूरा को अपना घर लुटा रहा है, तो लूटने वालों के दिमागों में भी आया कि क्यों भाई लफ्ज पहुंचा हद तक, भाई लूटने वालों के भी दिमाग में आया कि क्यों आखिर ये आदमी आज के दिन अपना भरा घर क्यों लुटा देता है। मकसद अदा समझिएगा, मातम और मजलिस का मकसद समझिएगा कि आखिर ये शख्स आज के दिन अपना घर क्यों लुटा देता है। तो लूटने वालों ने भी पूछा भाई आखिर क्या वजह है कि आज के दिन तुम अपना भरा घर लुटा देते हो। क्या इसलिए कि तुम पूछे मैं आज अपना भरा घर इसलिए लुटाता हूँ कि आज ही के दिन करबला में फातिमा का भरा घर लूट लिया गया था। आज ही का दिन था जब अब्बास के बाजू काटे गए, आज ही का दिन था जब अकबर के सीने में मैदा मारा गया, आज ही का दिन था जब हसन के यतीम का लाशा पामाल किया गया, आज ही का दिन था जब अली असगर के गले पर निशाना पात के तीर मारा गया, आज ही का दिन था कि जिस गले को कभी छूना करते थे उस गले
पर हदिया चढ़ाया गया। अरे आज ही का दिन था कि जिसके लिए ईद के दिन कपड़े आए उसके वजह से तू तालु दिया। मौला सलामत रखिएगा। आवाज़ें दिल भरे हुए गुज़िश्ता बरस के आंसू भी हमारी आंखों के पीछे छुपे हुए हैं। इस साल रोने में कमी न कीजिएगा। अल्लाह के सबके में हमारे भाई मौलाना कैसे अब्बास साहब की तौफीक़ात में इजाफत और तमाम ताउन करने वालों को इसका अज्र मिले। हम प्रशासन का, सरकार का जिसने जिसने सहयोग किया है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस मौला हुसैन मज़लूम की तरफ से कि जिसने इंसानियत के लिए, इंसानियत की बका के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। और मंजिल ये थी कि जब सुबह आशूरा मौला हुसैन को देखा गया तो किसी जवान की तरह सीने को ताने हुए थे, मगर जब जोहर का वक्त आया तो टूटी कमर को पकड़े हुए या अखी अब्बास अलहन कसरा ज़हरी, अब्बास तेरे मरने से कमर हुसैन की टूट गई। आज़िज़ो ये हमारी का की तकरीब याद है उन बीवियों की जो करबला से घर लुटने के बाद अपने वतन की तरफ वापस जा रहे हैं। मैं बड़े एहतराम से देख रहा हूँ, हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियां भी बैठी हुई हैं, हमारे भाई हमारे दोस्त भी बैठे। आप भी अपने अपने कड़ियों से, अपने अपने गांवों से आए, शाम तक आप अपने अपने वतन चले जाएंगे, लेकिन माए चादरें पहन के आई हैं, चादरें पहन के वापस जाएंगे। बच्चे अपने बाप के साथ आए हैं, बच्चे अपने बाप के साथ घर जाएंगे। जब शाम को आप घर जाइएगा तो किसी बच्चे के चेहरे पर तमाचे के निशान नहीं मिलेंगे। जब आप वापस जाइए तो जितने आए हैं उतने जाएंगे, लेकिन हाय वो बीवियां तो मदीने में पहुंच के जाइए, मदीने हम मदीना रहने में काबिल नहीं रहा। बीवी ज़ैनब किसी जमाने में मदीने की तरफ जा रही, लेकिन जनाब ज़ैनब के दिल के कर्ज को पढ़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। बीवी ज़ैनब के दिल ने क्या क्या सपने उठाए, बीवी ज़ैनब के दिल ने क्या क्या कर्ज और अजियतें उठाई, वो 2 या 4 मिनट में बयान करना मुश्किल नहीं है। आप एक दर्द को समझिए, जब बीवी ज़ैनब कैद खाने से छूट के मौला हुसैन की कब्र पर आई थी तो उतरी नहीं थी, अपने को अनारी से गिरा दिया था और कहा था उठो भैया ज़ैनब आई है। भैया सर तुमने कटाया, सर की चादर हमने लुटाई, भैया तीर तुमने खाए, ताजियाने हमने खाए, भैया अली असगर का लाशा तुमने उठाया, भैया सकीना की वैयत हमने उठाई। लेकिन भाई जब तुमने अली असगर का लाशा उठाया तुम्हारे हाथ खुले हुए थे, तो हमने सकीना का लाशा उठाया, तुम्हारे साथ अलमदार नहीं आया था। आज मुझे एहसास हो रहा है, आज चादर लाई सकीना मेरा था। माशाअल्लाह, आवाजों को रोक के न रहिएगा। देखिए जब एक जाकिर फजाइल पढ़ता है और आप सुभान अल्लाह कह देते, सलवात पढ़ देते हैं तो पढ़ने वाले के दिल को ताकत मिलती है। लेकिन जब आप चीख कर रोते हैं तो बीवी को राहत मिलती है जिसकी पसलियां भी टूटी हुई है, जिसकी कब्र भी टूटी हुई है। बात बीवी सकीना तक आ गई, जनाब अब्बास तक आ गई। सुनिए, मैंने बनारस से अभी परसों शब्दारी में वाकया पढ़ा था, आप भी सुन ले। सब लोग आंखों में आंसू हैं, दिल से दुआ कीजिएगा कि आइंदा साल करबला जाने का मौका मिले, ज़ियारत अब्दुल्ला का मौका मिले। बीवी सकीना और बीवी अब्बास का जिक्र जुदा नहीं होता। अगर कभी आपको रोने का दिल चाहे और कोई जाकिर न मिले, कोई मरियत सुनने को न मिले, तो आप ऐसे अदा खाने में जाइए जिससे अलम में मश्क बनी है। आप 2 मिनट तक उसको देखते रहिए, आपको ये नजर नहीं आएगा कि मशकीदा अलम में है, आपको ऐसा महसूस होगा
जैसे भतीजी चचा से बने बाहर जा रहे हैं, चचा छोड़ दिया जाइएगा। ये जनाब सैयदा आपको दुआ नहीं, अल्लाह हमको करबला की जानत नसीब करे। सुनिए ये वाकया, एक हैदराबाद का काफिला करबला गया और जब वो करबला मोहल्ला पहुंचे तो आपको मालूम है जनाब अब्बास की कब्र असल कब्र तहखाने में है नीचे, और चारों तरफ पानी तवाफ कर रहा है। ऐसा लग रहा है पानी सकाए सकीना के कत्ले से लिपटा हुआ माफी मांग रहा है। और उस वक्त जनाब अब्बास के रोजे की तामीर हो रही। गौर तो सुनिएगा, जब याद आएगा तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि मजदूरी का सामान लिए नीचे तहखाने में जा रहे हैं असल कब्र अब्बास का। तो इन जायरों के दिल में भी ख्वाहिश हुई कि काश हम भी जनाब अब्बास की असल कब्र की ज़ियारत कर लें। इन्होंने गुजारिश की, इन्हें इजाजत मिली, ये असल कब्र तक पहुंचे। आप सोचिए, हम अलम देखते हैं, हमारा कलेजा फटने लगता है, हम अजाखाने में जाते हैं, हमारे आंसू निकलने लगते हैं। जिसने अपनी आंख से अलमदार हुसैन की लाश कब्र देखी होगी, किसी ने सर फोड़ लिया, किसी ने गरेबान चाक किया, कोई चेहरे पर मातम करने लगा। लेकिन एक जाहिर था जिसने पानी की खाली बोतल निकाली और जनाब अब्बास के कब्र का पानी उस बोतल में भर लिया। जब सारे जाहिर बाहर आए और सबको पता चला कि इसके बाद कब्र अब्बास का पानी है, तो सबने कहा तेरा शुक्रिया कि तुमने ये तबरुक महफूज किया, एक एक बूंद हमको भी दे दे ताकि ये तबरुक हमको भी मिल जाए। तो उस जाहिर ने हाथ जोड़े कि मेरी जान मांगो मैं जान दे दूंगा, मेरा माल मांगो मैं माल दे दूंगा, लेकिन कब्र अब्बास का पानी न मांगना। और सारा काफिला हैरत में है कि न पानी पी रहा है न किसी को पानी दे रहा है। सब पूछ रहे इस पानी का क्या करोगे? देखते रहो मैं क्या करूंगा। जब इराक की ज़ियारतें मुकम्मल हो गई और यह काफिला वहां पहुंचा जहां हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना का रोजा था, तो किसी जाहिर ने पानियां चढ़ाई, किसी जाहिर ने चादर चढ़ाई, ये आगे बढ़ा, पानी लिया, सकीना उठो, चाचा ने पानी ले लिया, सकीना तुम्हें इंतजार कर रही थी, अम्मी पानी ले, उठो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सकीना और अब्बास, सकीना और अब्बास, बारे कब्र का आधा का बढ़ा ये हौसला, हर जगह के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। शामिया बस्तर में बाजू सैयद कुलसूमरा ताकया हंदर गुलुए सैयद सज्जादरा, खेमों में आग लगने लगी। रावी कहता है मैंने देखा एक बच्चा निकला, कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं। मैंने पूछा कहाँ जाओगे? मैं नजर का रास्ता बता दे। और बच्चा निकला, कभी दाएं देखा, भाई मातम करके रोइएगा, कभी बाएं देखा। मैंने उस बच्चे से पूछा तुम किसे ढूंढ रहे हो? बच्चे ने रो के कहा मैं सकीना के चचा को ढूंढ रहा हूँ, मैं अब्बास का लाशा ढूंढ रहा हूँ। रावी कहता है मैंने इशारा किया और नहर के किनारे अब्बास का लाशा है। तब बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा और लाशे को हिला हिला के कुछ कह रहा था। रावी कहता है मैं समझा बच्चा पानी मांग रहा है, बच्चा मदीने जाने दे रहा है, मगर मेरा कलेजा फट गया। बच्चा अब्बास के लाशे को हिलाता था, कहता था अब्बास उठे, ज़ैनब की चादर खींच, अब्बास सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास तुम्हें दिया